ट्रूक्युलेंट आपको बताया ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे आप जरा सा भी एकदम अगर कुछ कह रहे हो तुरंत लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगला वर्ड लैविश, लैविश, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा गया सुम्पचुअसली रिच और लग्जरियस, ठीक है। अगला यहाँ पर लिखा गया स्ट्राइडेंट है, लाउड और हार्श, एस्टुएट, इसका होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी को और फोर्स को कम कर देना, ठीक है। डेरिलेक्ट, व्हाट इज इट इज नॉट सेफ, नॉट सिक्योर एट ऑल, या कोई वो मिनी कूपर नहीं है, ये कूपर है। कूपर का मतलब होता है टू मेक और टू क्रिएट समथिंग, या फिर आप रिपेयर करना किसी भी चीज को, ठीक है, उसको रीडू कर देना, वापस से उसको सही कर देना, दैट इज व्हाट कूपर इज। ट्रैमल, ट्रैप होता है किसी भी चीज को या फिर किसी भी व्यक्ति को लिमिट करना, यानी कि बाउंड्रीज में कैद कर देना, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर देना, कर्व कर देना, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हैं, तरीके से कह सकते हैं कर्व करना या फिर लिमिट करना, कंट्रोल करना। यहाँ पर लिखा गया वर्चुअसो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वन हु इज एक्सपर्ट इन हिज और हर फील्ड। कॉर्पोरल, ये हमारी कैसे इट इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, ठीक है। टू लीड टू ऑल्टर, क्या मतलब बोलना, ठीक है, मैरी मी, इस तरीके से, ठीक है, टू लीड टू ऑल्टर, राइट, राइट। ब्लैंकेट, रिमेंबर हम लोगों ने अ पर्सन जो एंथुसियाज्म को, एनर्जी को बिल्कुल ही जीरो कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है। आगे पहुंचते हैं, आगे लिखा है टू कैच वंस आईज, ठीक है, सो टू अट्रैक्ट अटेंशन। क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, आगे पहुंचो, मीनिंग जानते हैं। एडवर्स कंडीशंस डू नॉट लास्ट फॉर एवर, ठीक है, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। अपना टाइम विद एलिफेंट, रिमेंबर मैंने उस दिन आपको समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव बट अगेन यूजलेस, कोई भी था। लॉक स्टॉक एंड बैरल, टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अराउंड, जो भी है वो सारा का सारा कंप्लीट। आगे देखो लिखा गया राउंड अप, मतलब होता है अरेस्ट कर लेना किसी को, ठीक है। पुल ऑफ, व्हाट इज का मतलब होता है बेसिकली सक्सीड हो जाना, एग्जांपल समझ में। सो पुल डाउन का मतलब है डिमोलिश अ स्ट्रक्चर, पुरानी बिल्डिंग्स को बेसिकली क्या कर देना, तोड़ देना, ठीक है, राइट। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, सो लुक अप का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी एक तरीके से कहना चाहिए किसी भी टेक्स्ट को सर्च करना, किसमें, किसी भी बुक में। आगे लिखा गया बैकबाइट, बैकबाइट करना मतलब क्या होता है? गॉसिप करना, ठीक है, बीच पीछे क्या करना, चुगली करना, ठीक है। ये आगे देखो लिखा गया है बैजर, व्हाट इज दैट? बैजर का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग यूज करते हैं इरिटेटेड के सेंस में, ठीक है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप अगर कहना चाहें तो आप नेटल कह सकते हैं, इरिटेटेड कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड कह सकते हैं, एनोयड कह सकते हैं। और क्या है बैडनेस, व्हाट इज दैट? बैडनेस का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी पढ़कर बताएंगे, किसी को चिढ़ाना, क्या है बैफल, बैफल का मतलब क्या होता है? बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो। आगे पहुंचो, लिखा गया है बेट, बेट, आप ट्रैप कह सकते हैं, डिकॉय कह सकते हैं, स्नेयर कह सकते हैं। इसका वर्ड लिखा गया है बेलफुल, बेलफुल है डेडली, यानी कि समथिंग व्हिच इज फेटल, कुछ भी ऐसा जो बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो बापू जैसे सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे ये भी क्या है? डेडली है, बेलफुल है, ठीक है। क्या है बामी, बामी वार्म वेलकम इज बेसिक बेन, बेन इज कर्स, ठीक है, श्राप जिसे हम कहते हैं। यहाँ पहुंचो, लिखा गया है बेंटर, बेंटर तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, क्या होता है? कन्वर्सेशन व्हिच इज फनी एंड नॉट सीरियस, मतलब जहां पर किसी का मजाक बनाया जाए, किसी को एक तरीके से टीज किया जाए मजाक करके, राइट। आगे पहुंचो, आगे लिखा गया है बारबैरिक, बारबैरिक का मतलब होता है ब्रूटल से, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, राइट। बहुत ज्यादा क्रूल या फिर ब्रूटल या कैलस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द इसी के मीनिंग हो जाएंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा दुष्ट पंथी का कोई काम करता है तो वो बारबैरिक कहलाया जाता है, वो एक्शन। इज दैट ओके? आगे पहुंचो, रिकॉर्डेड नहीं है, मैं हूं यहां पर लाइव, ठीक है, बस स्पीड में लेकर चल रही हूं ताकि कम समय में आप लोगों को ज्यादा चीजें करा सकूं, क्योंकि आज का सेशन आधे घंटे का नहीं होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड नहीं है, आई एम हियर, आई एम लाइव, शहाना। और अगर रिकॉर्डेड भी होता, मान लो शहाना, अगर रिकॉर्डेड भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता बेटा? आप लोग रिवाइज करा ही रहे हैं ना चीजों को, ठीक है। तो ऐसे लेकर चलो ना चीजों को कि हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करा करो। अगर रिकॉर्डेड भी होता मान लो सेशन, तो भी क्या प्रॉब्लम होती है? आप लोग को तो रिवीजन करा रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर, तो वो सब मत सोचा करो अपने मन में, ठीक है। सो बार्ड का मतलब क्या होता है? पोएट होता है, तो बता ही दिया। चलो आगे पहुंचो, आगे लिखा गया है बेयर फेस, बेयर फेस का मतलब क्या होता है? बेशर्म, ठीक है। बेयर फेस का मतलब क्या होता है? बेशर्म, यानी कि शेमलेस जो पर्सन होता है उसके लिए आप बेयर फेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे पहुंचो, लिखा गया है बरूक, बरूक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सजाना। स्पेशली आपने देखा होगा पुराने मूवीज में, स्पेशली हमने देखा है कि राजा महाराजाओं के जो महल हुआ करते थे वो बड़े एकदम अलग ही अंदाज में सजे हुए होते थे। तो दैट डेकोरेशन, दैट बेसिकली दैट यू नो एक वो एक अलग ही जो काइंड ऑफ राजा महाराजा खुद में भी अपने आप को कितना वो ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे, ठीक है। तो वो जो एक सजाना होता है, किसी भी चीज को डेकोरेट करना होता है, ठीक है, तो वही हमारा बरूक कहलाया जाता है, ठीक है। हाँ, बैंक महाबैंक में बेसिक से तो पढ़ाते हैं, हर तरह के बैच आपको बैंक महाबैंक में मिलते हैं, लेकिन जो बैंक प्रीमियम है ना, ठीक है, बैंक प्रीमियम जो क्लासेस हैं उसका एक बार आप अपने किसी भी सहपाठी से एक बार रिव्यू लेकर देखो कि उसमें कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर आप लोग जोड़ना इसमें। आगे देखो लिखा गया है बी लाइन, बी लाइन का मतलब होता है सीधा मुद्दे की बात या सीधा सीधा मुद्दे पर काम करना, ठीक है। अगर कोई एक्शन भी करना है तो बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है, इधर घुमाए फिरा के कोई चीज नहीं, जो है वो है एज इट इज, वैसे का वैसे ही। डायरेक्ट एंड क्विक रूट जो होता है उसके लिए आप बी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड लिखा गया है बीगेट, बीगेट का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे याद करना, गेट से, ठीक है। तो हमें कोई चीज मिलेगी तब जब वो बनेगी, तो बीगेट इज बेसिकली टू प्रोड्यूस और टू क्रिएट समथिंग, ठीक है, राइट। किसी भी चीज का बनाना या बनना, प्रोड्यूस होना, वही आपका क्या कहलाया जाता है? बीगेट कहलाया जाता है, ओके। आगे पहुंचते हैं, अगले वर्ड पर अगला लिखा गया है बी ग्रज। तो ग्रज इज अ नेगेटिव वर्ड, हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी ग्रजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोग यहाँ पर समझ लो बी ग्रज मतलब मेरा मन अगर आपसे ही मेल नहीं खा रहा है और मानो मतलब मैं आपसे अच्छा ही लग रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो रही हूं आपके साथ, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे लिए काम कर दो, क्या मैं उसको मन से करूंगी? नहीं करूंगी, मेरी बहुत ही मजबूरी हो जाएगी तो फिर मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं मन से उस काम को नहीं करूंगी, बिकॉज़ आई डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ द पर्सन ना, या आई डू नॉट लाइक द पर्सन ओनली। सो यहां पर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो बी ग्रज इज बेसिकली टू बी यू नो अनविलिंग टू डू समथिंग, बेसिकली टू गिव अनविलिंग और टू डू समथिंग अनविलिंगली। आगे देखो, आगे लिखा गया बिगाइलिंग, कुछ भी ऐसा जो बिगाइलिंग होता है वो कैसा होता है? वो धोखे वाला होता है चीज, ठीक है। चीट करना है, मिसलीड करना, धोखा देना, बिगाइल कहलाया जाता है, ओके, राइट। हाँ, गलत भाव कह सकते हैं। आगे लिखा गया है बेहमत, बेहमत का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी लार्ज, कुछ भी ऐसा कोई क्रिएचर जो बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली लार्ज है, उसके लिए आप बेहमत का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूज क्रिएचर आप कह रहे हैं। आगे देखो, आगे लिखा गया बिहेस, बिहेस का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर एक तरीके से ऑर्डर करना भी आप कह सकते हैं, ठीक हो गई बात। सो एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ समथिंग। आगे देखो, या समवन, सॉरी, बेनोवलेंस, बेनोवलेंस क्या होता है बच्चों? बेनोवलेंस का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी दया का भाव, ठीक है, काइंडनेस जो होती है ना, काइंडनेस, वो आपका बेनोवलेंस कहलाया जाता है। काइंडनेस को आप क्या बोलेंगे? आप बेनोवलेंस कहेंगे। आगे देखो लिखा है बिट्रे, बिट्रे का मतलब क्या होता है बच्चों? धोखा देना होता है, ठीक है, टू बी डिसलॉयल और डिसीव समवन, ठीक है, किसी को क्या करना बच्चों? धोखा देना, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, क्या कहलाया जाता है? बिट्रे कहलाया जाता है। आगे पहुंचो, आगे देखो लिखा गया है ब्लैक गार्ड, ब्लैक गार्ड हम उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो कि कैसा व्यक्ति है? एक ऐसा पर्सन है जिसमें कोई भी मॉरल वैल्यूज नहीं है, यानी कि आप अगर कहना चाहें तो आप इस व्यक्ति को रोग कह सकते हैं। मतलब ये क्या करता है? ये अनप्रिंसिपल्ड मैन है, ये बेतरीका लोटा है, कुछ भी कर सकता है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है, ये ऐसा पर्सन होता है। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही मैं रखूंगी, लेकिन इसके तुरंत बाद अभी मैं आईपीएस पीओ के लिए किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है इस पर चर्चा करने वाली हूं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, तो सभी बच्चे बिल्कुल वापस से यहीं पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसके तुरंत बाद में शुरुआत करूंगी। याद रखना कि आज अभी शाम 6 बजे से बैंक महापैक पर आप लोगों को वापस से डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं बैंक महापैक में जुड़ जाना, क्योंकि बैंक महापैक एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको आईपीएस क्लर्क प्री मेंस, पीओ प्री मेंस, एसबीआई क्लर्क प्री मेंस और आपका आईपीएस सॉरी एसबीआई पीओ प्री मेंस और बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंटरव्यू भी होता है जैसे कि पीओ में, ठीक है, आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ, तो उनका इंटरव्यू के भी सारे आप लोगों को गाइडेंस यहीं पर मिल जाएंगी। सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी सब एग्जाम की प्री मेंस की अलग-अलग आप लोगों को, हर बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी ये हमारा बैच है, अगर आप चाहें तो इसमें अलग से भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है।
आज ही शुरू हुआ है, ये भी आज ही शुरू हुआ है और ये पीओ वाला बैच भी आज ही शुरू। जायंटिक का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। कोलोसल, बहुत अच्छे। आप मैमथ कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप ह्यूज कह सकते हैं, एनॉर्मस कह सकते हैं, समथिंग व्हिच इज वेरी लार्ज, जो बहुत बढ़िया। यहाँ पर लिखा गया है गजल। ठीक है, आपको जब प्यास लगी हो बहुत ज्यादा तो आप एकदम से गट करके पानी पी जाते हैं, तो वो जो आप पानी पी रहे हैं, ऐसे इम्बाइब कर रहे हैं बेसिकली पीना किसी भी चीज को, तो वही आपका। ठीक है, तो एम्बैरेस्ड इज बेसिकली अ पर्सन इज वेरी अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग नेचर उनका है। ठीक है, तो आप उसके लिए समझ सकते हैं। क्रूअल भी अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। जो एरोगेंट कह रहे हैं या हॉटी कह रहे हैं, वो भी इसका सही आंसर बन जाएगा। क्यूर, बट समथिंग व्हिच इज क्यूर इज स्ट्रेंज और ऑड, जो एकदम ठीक है। सटिएट का मतलब होता है सेटिस्फाई, मेहनत करना, अभ्यास करना, मतलब बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, लिखा गया है कॉल अ स्पेड मतलब ऑनेस्ट रहना, जो एक्चुअली है वही बात कहना। ठीक है, जो होपिंग अगेंस्ट द होप, वो अब कहीं जा चुकी है, डूब चुकी है, व्हेन यू आर कंप्लीटली विदाउट होप। हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पर सही बात कहना या करना। ठीक है, अगला फ्रेजल वर्ब है ले ऑफ, को निकाल दिया, डिसमिस कर दिया, डिसकंटिन्यू द वर्क टेंपरेरी और परमानेंट बेसिस पर। ठीक है, उसके लिए आप ले ऑफ कह सकते हैं। क्या है? जंप एट है, व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग होल हार्टेडली, किसी भी चीज को बड़े मन से, बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करना। फॉल इन विद, when you agree with somebody। ठीक है, die down तो क्या होता है? ग्रेजुअली डिसअपीयर हो जाना। पेड़ का पत्ता गिरेगा तो वो धीरे डिसअपीयर ही तो हो जाएगा ना, फेड कह सकते हैं। कोशिश करते हैं जब कौन होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, वो लोग कैश मेमोरी होती है, तो जहां पर आप सारी चीजों को हाइड करके रखते हैं, यानी कि छुपा कर रखते हैं, वही हमारा कैश कहलाया जाता है। आगे चलते हैं अगले वर्ड पर, विच इज कुकूफनी। कुकूफनी क्या होता है? मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये आपका साउंड से जुड़ा हुआ है, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फोन, फोनेटिक्स, तो फोन ही साउंड से जुड़ा हुआ वर्ड है। बेसिकली रूट मीनिंग इसका यही है। और अगर इसकी बात करें, कुकू की बात करें, तो इसका मतलब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लाउड एंड हार्श साउंड, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, अगले शब्द पर चलते हैं, विच इज कैडेवियर। कैडेवियर क्या होता है? जरा बता दो। हाँ, स्ट्राइडेंट साउंड कह सकते हैं। स्ट्राइडेंट का मतलब ही होता है लाउड और हार्श वॉइस, नहीं? ठीक है, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन बॉडी, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, उसके लिए आप लोग यूज करते हैं कैडेवियर। अगले वर्ड पर चलते हैं, जो कि लिखा गया है केडेंस। केडेंस का क्या मतलब होता है? जरा बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। वेरी नाइस। कमेंट का साइज इतना छोटा है, मुझे से आंखें गड़ा के देखना पड़ रहा है। हाँ, कॉप्स भी कह सकते हैं। चलो आगे देखो, इसका मतलब क्या होता है? केडेंस इज बेसिकली दिस थिंग। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आवाज उठ रही, कम हो रही। ठीक है, दैट इज व्हाट केडेंस इज। आगे पहुंचो, आगे लिखा गया कहूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कहूट्स? इंग्लिश है, लैंग्वेज को कई तरह से आप यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को एक लैंग्वेज में। ठीक है, बट बेसिक सेंस आप ये समझ लीजिएगा, दिस कुड बी इन हार्मनी एज वेल, बिकॉज़ जहां पर थोड़ा सा रिदम बना रहे हैं ना। ठीक है, तो दैट इज आल्सो कूल। चलो कहूट्स, वेरी नाइस। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस। ये लोग भी क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र रचा रहे हैं। इन कहूट्स कई बार इसको यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जहां पर प्लानिंग और प्लॉटिंग की जा रही होती है कुछ गलत काम करने के लिए, कॉन्स्पिरेटर्स कह सकते हैं। आगे पहुंचो, लिखा गया है कैलेमिटी। कैलेमिटी क्या होता है? कोई भी दुर्घटना। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, जैसे कि फ्लड्स आ गए, या कुछ और ऐसा कुछ हो गया, लैंडस्लाइड वगैरह, और उसमें बहुत सारे लोगों का या प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। ठीक है, दैट इज व्हाट कैलेमिटी इज। ओके, आगे पहुंचते हैं। अगला देखो, आगे लिखा गया है केलड्रॉन। ये क्या होता है? क्या होता है? कढ़ाई पनीर जिसमें बनता है वो कढ़ाई कहलाई जाती है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? केलड्रॉन कहते हैं। ठीक हो गई बात क्लियर हुआ? आगे पहुंचते हैं अगले वर्ड पर, विच इज कैलिबर। कैलिबर क्या होता है बच्चों? कैलिबर इज द एबिलिटी, पोटेंशियल, किसी भी व्यक्ति का जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसी के लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं कैलिबर को। क्लियर हो गई बात? राइट, आगे चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? खूबसूरत, सुंदर, सजाई हुई हैंडराइटिंग जो होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम उसे कैलीग्राफी कहते हैं। समझ में आ गई बात? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, स्पीड अपनी अच्छी रखिएगा, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा स्पीड लेकर चलेंगे चीजों को, क्योंकि मेरा एक और सेशन है। आगे देखो, लिखा गया है कैलस। कैलस का मतलब होता है द वन हु इज वेरी रूड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हार्श है, रूड है, बदतमीजी करता है, गलत बात बोलता है, उसके लिए आप कैलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, द वन हु इज क्रूअल। आगे लिखा गया है कैनवास। व्हाट इज दैट? हाँ, क्रूअल कह सकते हैं। वेरी नाइस। और वीडियो को लाइक होते हुए मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों आप लाइक कर नहीं रहे हैं। तो भाई लाइक कर दो वीडियो को यार, सभी स्टूडेंट्स को ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। कैनवास का मतलब क्या होता है? बेसिकली गांव जाकर, घर जाकर, गली जाकर जब लोग वोट मांग रहे होते हैं ना, दैट इज व्हाट कैनवास इज। ठीक है, राइट, उसके लिए आप लोग यूज करते हैं सीकिंग वोट्स बेसिकली। ठीक है, ऑप्शंस काइंड ऑफ। ठीक है, आगे पहुंचो, आगे देखो लिखा गया कैपिचुलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिचुलेट? वेरी नाइस। सो कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग यूज करते हैं गिव अप करने के सेंस में। ठीक है, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, वही आपका कैपिचुलेट कहलाया जाता है। समझ में आ गई बात सभी को? आगे पहुंचते हैं अगले वर्ड पर, विच इज कैरकस। कैरकस का मतलब क्या होता है? दैट्स राइट, ऐसा तो नहीं होता है, इट्स जाटनी, ऐसा तो नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? इसका मतलब भी हम लोग क्या यूज करते हैं? अभी हम लोगों ने एक और वर्ड पीछे पढ़ा था, ठीक है, और अभी हम लोग एक और नया वर्ड यहाँ पर सीख रहे हैं। कैरकस का मतलब भी होता है क्या? हाँ, शव के लिए हम इसको यूज करते हैं। एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसके लिए हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइट, आगे चलते हैं अगले वर्ड पर, विच इज कार्नेज। कार्नेज का क्या मतलब होता है? कार्नेज एक और नया शब्द आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर करें। ठीक है, कार्नेज का मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिकली क्या कर देना, एक तरीके से मैसेकर, मतलब मारा पीटी, काटना फाटना। ठीक है, स्लॉटर कर देना, काट देना एक तरीके से। ठीक है, राइट, दैट इज व्हाट कार्नेज इज। ठीक है, हाँ, वैसे भी बोल सकते हैं जनरल। जैसे मैसेकर क्या है? हम लोगों को इसको एक वर्ड, हम लोगों ने ये जब पहली बार सुना था तब हमने किस चीज को लेकर सुना था? जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना? तो वहां पे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। मैंने भी ऐसे बताया था ना, आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। अभी पास रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसका रिवीजन नहीं कर पाए। देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे आई विल मेक यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस व्हिच विल बी लर्निंग, और यू नो ऑफ कोर्स लर्निंग इन द होल वीक। मतलब 4 दिन हम लोग पढ़ेंगे, फिर 2 दिन हम लोग रिवाइज कर लेंगे। बट हुआ क्या कि चीजें हो नहीं पाई, क्लास हमारी हो नहीं पाई बीच में, है ना? तो अब अगर मैं इसको बिना रिवाइज करे अगर आपको आगे बढ़ जाऊं तो फिर इन शब्दों को पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिवीजन क्लासेस अभी रख रखी हैं। ठीक है, और अभी कल भी ऐसा ही कुछ चलेगा। कल मैं आप लोगों के लिए कुछ पहले जो हम लोग पढ़े हुए हैं उन्हीं शब्दों का रिवीजन कराऊंगी, और फिर फ्राइडे और नहीं, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन। ठीक है, 1 तारीख को और 2 तारीख को। ठीक है, ये दोनों दिन आप लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊंगी। 1 घंटे की क्लास करेंगे और बहुत सारे शब्दों को मैं कोशिश करूंगी अपने एंड से कि मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दूं। आई एम श्योर कि वो वर्ड्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। राइट, आगे चलते हैं अगले वर्ड पर, विच इज सेंसर। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, कई बार हम लोग पूछ चुके हैं, मतलब डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी चीज को क्या कर देना, एक तरीके से प्रोहिबिट कर देना, बंद कर देना, ना कर देना। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। आगे पहुंचो, एक और वर्ड इसी के जैसा आएगा, अभी देखो, सेंश्योर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पनिश करना या क्रिटिसाइज करना, या किसी भी चीज को कंडेम करना। ठीक है, वही आपका सेंश्योर कहलाया जाता है। आगे देखो लिखा गया है केओस। केओस का मतलब होता है शोरगुल, शोर शराबा, पेंडेमोनियम आप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका केओस कहलाया जाता है। कंप्लीट डिसऑर्डर, अपहीवल कह सकते हैं। आगे पहुंचो, लिखा गया है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक क्या होता है? इसे देखकर आंखों को सुकून पड़ता है, वाओ, ऐसा लगे कि वाह क्या बात है। ठीक है, तो वही क्या होता है? कैरिस्मेटिक होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, एल्यूरिंग होता है। आगे लिखा गया है चेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? पहले भी पढ़ चुके हैं वर्ड, आप लोगों को बता चुकी हूं मैं। इसका मतलब होता है समथिंग व्हिच इज सैक्रेड और प्योर, बिल्कुल जिसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, वो सैक्रेड कहलाया जाता है। ठीक है, कोई मतलब इम्प्योर नहीं है, बस समझिएगा। आगे देखो लिखा गया शोविनिज्म। शोविनिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी भी हमारी सोसाइटी में
ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को बहुत एकदम माने, अरे हम तो ऊंची जाति के हैं या मैं मेल हूं तो आई हैव द फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग भी आपको दिखाई देंगे, पर ऐसा है नहीं। बट फिर भी जो लोग ये चीज समझते हैं, अपने आपको सुपीरियर मानते हैं और दूसरे को इंफीरियर मानते हैं, दूसरे को इंफीरियर मानने से अपने आपको सुपीरियर मानने लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक प्रैक्टिस है, इसके लिए हम लोग शॉविनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर, मतलब इफ यू आर अ मेल तो यू आर सुपीरियर, यू हैव डिफरेंट प्रिविलेजेस एंड ऑल दैट, सो दैट इज व्हाट यू नो, दैट द थिंग इन होल इज दिस शॉविनिज्म, ऑलराइट, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मैंने भेज दिया है ऑलरेडी, वो मिल जाएगा। चाइल्ड, अगला वर्ड है यहाँ पर चाइल्ड, ये भी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी को डांट फटकार लगाना, टू रिवोक काइंड ऑफ, ठीक है, reprimand not revoke, to reprimand and speak severely to someone, मतलब किसी को बहुत एकदम से गुस्से में एकदम टर्मिनेट कुछ बुरा भला बोल देना, ठीक है, तो वहाँ पर चाइल्ड कहलाया जाता है। रिव्यू कह सकते हैं, ठीक है, हाँ, मैंने रिवोक बोला, मैं रिव्यू बोला, मैंने रिवोक बोल दिया, माय बैड। आगे देखो लिखा गया है क्लैमर, क्लैमर भी अभी पढ़ चुके हैं, और ये बहुत बार इस तरह के शब्द क्यों मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि ये आपके जो फिलर्स आएंगे, जो क्लोज टेस्ट आएगा, आप गारंटेड लिख कर कहीं ले लो, इनके बाहर कोई नहीं आएगा शब्द, ठीक है। ये शब्द अगर आप लोगों ने सारे शब्द अगर मेरे साथ अगर आप लोग डे वन से जुड़े हुए हैं, तो यू विल सी कि मैं आप लोगों को जितने सारे शब्द मैंने कराए हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी जो क्लासेस हम लोगों ने की हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, और स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेक अ लाउड कंप्लेन और डिमांड, ठीक है, लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दैट इज व्हाट क्लैमर इज, ठीक है, लोग अपनी डिमांड रखते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो वो क्या है, वो आपका क्लैमर है, ऑलराइट। आगे देखो क्या लिखा गया, क्लैंडस्टीन, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो चोरी छिपे छुपा के किया जाता है वही हमारा क्लैंडस्टीन कहलाया जाता है, राइट। आगे पहुंचते हैं, आगे लिखा गया क्लास, क्लास का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे एकदम जकड़ के पकड़ लेना, बिल्कुल, ठीक है, तो दैट इज व्हाट क्लास इज, ठीक है, टू होल्ड समथिंग टाइटली,